विजिलेंस डिपार्टमेंट देहरादून की टीम के हत्थे चढ़ा घूसखोरी कानून को। जनपद पौड़ी के अगरोड़ा क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को विजिलेंस की टीम द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर गया। पुश्तैनी भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के मामले में अगरोड़ा क्षेत्र के कानून को कैलाश रवि विजिलेंस की टीम के हत्थे चढ़ गया। शिकायतकर्ता अजय चंद्रा अंठतवाल की शिकायत पर बीते शनिवार को सतर्कता विभाग की टीम ने राजस्व निरीक्षक कैलाश रवि को गिरफ्तार किया था। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता अजय चंद्रा अंठवाल ने परंपरागत ढंग से खाता खतौनी को उनके नाम पर करने की एवज में 15,000 की रिश्वत लेते हुए कानूनगो को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया। बताया कि उनके पैतृक गांव नौगांव के खाता संख्या 20 के खातेदार में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि के सीमांकन और उसकी आख्या बनाने की आवाज़ में उनका कानूनगो की तय की गई जगह पेडुल में विजिलेंस की टीम द्वारा रंगे हाथों धर गया। बताया कि कानूनगो कैलाश रवि उनसे पहले भी मोबाइल फ़ोन समेत अन्य डिमांड कर चुके थे, जिन्हें कि उनके द्वारा पूरा किया गया, लेकिन काम को करने में हुए टाल मटोली कर रहे थे। बताया कि परेशान होकर उनके द्वारा विजिलेंस विभाग को शिकायत की गई, जिस पर विजिलेंस विभाग की ओर से ये कार्रवाई की गई। उन्होंने विभाग और सरकार से न्याय दिलाने की उम्मीद करते हुए गुहार लगाई है। जो परेशान लोग हैं उनका भी सरकार ध्यान रखे, क्योंकि इसमें अकेला मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इसमें अकेला मेरा बेनिफिट ही होना चाहिए। इसमें उस सबका बेनिफिट होना चाहिए जो कि अपनी जमीन को लेके परेशान है। ये हमारी खाता खतौनी है, जिसमें कि मेरे फादर साहब उमेश चंद्र अंथवाल जिनका नाम दर्ज है, और ये दर्ज होने के बाद सिर्फ दर्ज ही दर्ज है। बस ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला था। नौगांव का क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल के समीप जवालपा देवी सेरा के नज़दीक। तो ये जमीन से मामला जुड़ा है। ये जो कानून को रवि कैलाश कल पकड़े गए, इन्होंने मेरे को इस जमीन के लिए आख्या बनाने के लिए और इस जमीन का मेजरमेंट के लिए इन्होंने कुछ मेरे से डिमांड करी थी, जिसकी मैंने सूचना विजिलेंस डिपार्टमेंट को दी थी, देहरादून विजिलेंस डिपार्टमेंट को। तो उन विजिलेंस डिपार्टमेंट की मदद से मैंने कल ये कार्रवाई करी और उसमें मैं सफल रहा। तो मेरी सरकार से यही विनती रहेगी कि जो हमारी खाली भूमि है, जो हमारी यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल नौगांव क्षेत्र में हमारी पैतृक संपत्ति है, जो खाली जमीनें हैं, उसमें अगर कोई कब्जा कर देगा तो कब्जा उसका हो जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या कोई इंसान यहाँ पे गढ़वाल उत्तराखंड सरकार से मेरी विनती है कि जिनकी जमीनें खाली पड़ी हैं, क्या वो सेफ्टी नहीं है? इस समय उनकी सेफ्टी नहीं है। जब तक वहाँ पे ये कब्जा ना हो, किसी का कोई एंगल ना हो, किसी का कोई लेंटर ना डला हो, तो इन जमीनों का इसके बारे में कोई हल करा जाए। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इनके बारे में सोचा जाए, और ये अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनके खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई करी जाए। और काम कितने टाइम पे होगा, कितने टाइम पे नहीं होगा, एक लिखित रूप से उन प्रार्थी को दिया जाए जिसने एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करी हो एसडीएम ऑफिस या डीएम ऑफिस में, कि आपका 1 महीने में काम हो जाएगा या 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। बार बार उसके चक्कर न कटवाइए, क्योंकि आम इंसान फिर हार के अपनी जमीन छोड़ देता है और उसका फायदा नाजायज आदमी उठा लेते हैं। मेरे से डिमांड काफी सारी करी थी। इनको पीछे मैंने मोबाइल भी लेके दिया, उसका बिल भी मेरे पास मौजूद है। जो ये मोबाइल जिस सिम कार्ड जिस मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, वो भी मैंने 10,000 का इनको लेके दिया। इन्होंने मेरे से और भी डिमांड करी पैसे की, मगर मेरे को इन्होंने गुमराह किया कि मैं आख्या बना के दे दूंगा, मैं सीमांकन कर दूंगा। इन्होंने मेरा कुछ काम नहीं किया। इन्होंने दूर से बस मेरे को ये बता दिया यहाँ पे एंगल गाड़ दे, कब्जा तेरा है। वहाँ पे रिपोर्ट इन्होंने गलत बना के भेज दिए, सही बना के भेज दिए। और इन्होंने मेरे से 15,000 रुपये की फिर इन्होंने डिमांड करी थी। जब मेरे को पता लगा कि मेरे को गुमराह कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी मैंने विजिलेंस डिपार्टमेंट को दी है, जिस कारण विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इनको गिरफ्तार किया है, और मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ। एक उलझाव है कि हमारे खुद की जमीनें हमको नहीं मिल पा रही है, कि कुछ ना कुछ तो सरकार के अंदर कोई कमी है जो इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि ये अधिकारी एसडीएम हो गए, डीएम साहब हो गए, हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए, धामी जी, इनको इस मैटर में बहुत बारीकी से सोचना चाहिए कि जिनकी खाली जमीनें हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। उनका अधिकार उनको मिलेगा, तभी एक आम नागरिक यहाँ पे खुश रह पाएगा। मैं अजय चंद्र अंथवाल, पुत्र श्री उमेश चंद्र अंथवाल, जो हमारे फादर साहब उमेश चंद्र अंथवाल हैं, वो अभी जीवित हैं और वो वृद्धावस्था में हैं। उनका बार बार यहाँ पे चक्कर नहीं लग पाता है जमीनों के सिलसिले में, इसलिए उनका जो ये रुका हुआ काम है वो मैं कर रहा हूँ। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।